नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने भारत के खिलाफ एक रेसिस्ट कमेंट दिया है, उसको लेकर के भारत की तरफ से काफी प्रतिक्रिया आ रही हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत तेजी से टूट पड़ी है कांग्रेस पार्टी पे। इसके साथ साथ जो है भारत के अन्य विभागों में भी भारत के जो न्यूट्रल लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने भी बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर के देश भर में तो बवाल हुआ ही है, मगर इस बयान को बहुत ही शर्मनाक माना जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी का बयान की तरह लेकर ही लोग समझ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 3-4 चरण हो चुके हैं और उसको लेकर के बहुत ही तफरा तफरी मची हुई कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर यह तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो है इस नैरेटिव को जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लेने के तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से जो है चुनाव के दौरान जो है इन सैम पित्रोदा ने भारत के खिलाफ एक रेसिस्ट कमेंट किया है, उसको लेकर के जो है लोग बहुत ही नाराज हैं, लोग बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसको लेकर के जो है जयराम निमेश जो है भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो एक तरह से सलाहकार हैं, उन्होंने जो है स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कमेंट सैम पित्रोदा ने दिया है ये भारत के खिलाफ है, ये ठीक नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये पार्टी लाइन को प्रेजेंट नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। इसको लेकर के हम अपनी कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से डिसएसोसिएट करते हैं। मगर इसके साथ साथ समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है एक तरह से साइलेंट सपोर्ट भी किया है और साइलेंट एक तरह से इसका विरोध भी किया है। मगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसको इग्नोर किया है और कहा कि ये पार्टी का पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करता है। मगर भारतीय जनता पार्टी को एक पॉइंट मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पॉइंट को अपनी तरफ स्कोर करने का पूरा निर्णय ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे मुख्य लीडर हैं प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसको बहुत ही अग्रेसिवली लिया है और उन्होंने कहा है कि देश को डिवीजन में बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जो है भारत के मनमानुस को जिस तरीके से चेंज करने की कोशिश करती है, बांटने की कोशिश करती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाकर करती है, इसका खामियाजा जो उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतने को मिलेगा, आने वाले चरणों में भुगतने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो चल रही है बातें। इसके साथ साथ हमें समझना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आने वाले दिनों में जो है 400 का टारगेट रख रखा है और प्रधानमंत्री मोदी जो है सिंगल एक तरह से हैंडेडली जो है कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में 400 के ऊपर जो है सीटें लाने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कही है कि दुनिया भर में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल जो है भारत में बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं और भारत को एक तरह से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में उनको देखा जाएगा कि किस तरीके से भारत की इंटरफेरेंस करी जा रही है, किस तरीके से इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि हमें जो है भारत के बाहर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और हमारे जो फेक यूट्यूबर्स हैं उनसे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना है। अक्सर जो है हमें बड़े बड़े नेता भी जो है इन एक तरह से फेक इन्फ्लुएंसर के जो है एक तरह से दबाव में आ जाते हैं और वहां पे इंटरव्यू देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से सैम पित्रोदा जो है उन्होंने जो पहले जो है बहुत ही एक तरह से इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव लाइन रखी थी। कई बार तो हमने देखा था कि मुकेश अंबानी के साथ भी बुक्स इन्होंने लॉन्च करी थी। इसका मतलब है कि वो शासन और सिस्टम में काफी हद तक काम कर चुके हैं और उसका हिस्सा रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी अगर वो रॉन्ग लाइन लेते हैं और पार्टी लाइन से हट करके काम करते हैं तो उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। और यही हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने उनका रेजिग्नेशन मान लिया है और रेजिग्नेशन देने के बाद जो है सैम पित्रोदा अब कोई भी एक तरह से बयान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि हमें जो है लगातार जो यूथ की बात करनी पड़ेगी, लगातार जो है इनोवेशन की बात करनी पड़ेगी और विजन लेकर के चलना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विजन जो है भारतीयों के लिए क्लियर कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को भी करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत के दिल का जीतना आसान होगा। अदरवाइज जो है इट इज इम्पॉसिबल कि आप भारत के यूथ का दिल जीत लो। यूथ का दिल जीतना है तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करके दिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है हर जगह आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने जो है भारत के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सैम पित्रोदा के इस बयान से आप कितना सहमत है जरूर कमेंट लिखें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में।